हर फैमिली में आप देखते होंगे तो आज आईवीएफ की जरूरत पड़ रही है। मेरे क्लिनिक में ऑब्जर्व करता हूँ कि 10 में से काफी फास्ट पेशेंट कभी कभी मेरे पास जो आते हैं, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है आज के अपने भारत देश में, क्योंकि बैठ के बहुत 14-14, 18 घंटा काम कर रहे हैं। आज हम ऑफिस में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स लेना चाहिए, जूसेस लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए। ऑलिगोस्पर्मिया और एंजियोस्पर्मिया का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इसको इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना है, जो हमारी मशीन है स्पर्मेटोजेनेसिस जो शुक्राणु बनाती है, उसको फास्ट करना होता है। अब ये फास्ट कैसी होंगी, शिलाजीत में कितना परसेंटेज में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है मुझे मालूम नहीं है, कोई स्टडी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे क्लिनिक में ऑब्जर्व करता हूँ कि 10 में से काफ़ी फास्ट पेशेंट कभी कभी मेरे पास जो आते हैं, वो मतलब मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं। मेल इनफर्टिलिटी ये बहुत बड़ा मेजर इशू है आज के अपने भारत देश में, क्योंकि आज हमारा खान पान बराबर रहा नहीं है, एक्सरसाइज बराबर कर रहे नहीं है, बैठ के बहुत 14-14, 18 घंटा काम कर रहे हैं, रात की नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, और इसकी वजह से आज हमें मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं इस वीडियो में आपके सामने साइंटिफिक फैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सही में मेरे अगर साइंटिफिक वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मेरे वीडियो का नॉलेज का बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है मेल इनफर्टिलिटी। आज मेल इनफर्टिलिटी का प्रमाण क्यों बढ़ गया है, क्योंकि आज ऑलिगोस्पर्मिया एंड एंजियोस्पर्मिया और एस्टेनोस्पर्मिया का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि ऑलिगोस्पर्मिया बोलते शुक्राणु की जो संख्या रहती है वो कम रहती है, काउंट जो रहता है कम रहता है। एस्टेनोस्पर्मिया बोलते उनकी मोटिलिटी कम होती है। एंजियोस्पर्मिया बोलते बिल्कुल शुक्राणु रहते नहीं है। तो ये इसका परसेंटेज क्यों ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारे खान पीन की वजह से। आज हम ऑफिस में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस पे ये बैड इफेक्ट कर रहे हैं। और जो अच्छे इफेक्ट करते हैं, जो एक्सरसाइज करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स लेना चाहिए, जूसेस लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, वो हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन रात में ड्रिंक लेंगे, स्मोकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाहर की चीज़ें खाएंगे, और उसकी वजह से क्या हो गया, आज की स्थिति में ऑलिगोस्पर्मिया और एंजियोस्पर्मिया का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसलिए हर फैमिली में आप देखते होंगे तो आज आईवीएफ की जरूरत पड़ रही है। आज आईवीएफ ज़्यादा खुलने का मतलब मेन मकसद ये है कि किसी को नॉर्मल बच्चा होने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कोई रह रहा ही नहीं है। हर कोई अपने धुंधे में है, अपने बॉडी की तरफ ख्याल दे रहा नहीं है, एक्सरसाइज की तरफ ख्याल दे रहा नहीं है, खान पीन की तरफ ख्याल दे रहा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो आज ऑलिगोस्पर्मिया और एंजियोस्पर्मिया है, इसका मेन जो कारण होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर इसको इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना है, जो हमारी मशीन है स्पर्मेटोजेनेसिस की जो शुक्राणु बनाती है, उसको फास्ट करना होता है। अब ये फास्ट कैसी होंगी, ये चलती है आपके मिनरल्स पे, ये विटामिन पे, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे, इसके ऊपर चलती है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस फास्ट होगा। अगर आप प्रॉपर जिंक या एल-आर्जिनिन या B12, जो भी B1, B6, B12 या मैग्नीशियम, ये अगर विटामिन प्रॉपर डाइट में अगर लेते होंगे तो डेफिनेटली आपको स्पर्मेटोजेनेसिस फास्ट होते दिखेगा। अगर आप दिन भर ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होंगे, सुबह सुबह की धूप नहीं ले रहे होंगे, तो आपको एक्सटर्नल विटामिन D3 लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आज मैं देखता हूँ आउट ऑफ 100 मैं अगर पेशेंट चेक करता हूँ, विटामिन D3 B12 90% लोगों में दिख रही है। अब उसके कैप्सूल आते हैं, B12 के भी कैप्सूल आते हैं, फॉलवेट बोल के टैबलेट आती है, और एक अपना विटामिन D3 का कैप्सूल आता है जो हफ्ते में एक बार लेना होता है। ये साल में आपने लेना ही है, क्योंकि आज की स्थिति में विटामिन D3 और B12 डिफिशियंसी बहुत कॉमन हो गया है, और इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। तीसरी बात, मैं मेरे पेशेंट मेरे पास जब भी आते हैं तो उनको मैं एल-आर्जिनिन विथ फोलिक एसिड विथ जिंक, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प करते हैं, वहाँ का टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, ये सभी को देता हूँ। सुबह एक, शाम में एक, ऐसा 6 महीने का कोर्स देता हूँ। इसके वजह से काफ़ी लोगों को बेनिफिट होता है। अगर उसके लिए आप सिर्फ अश्वगंधा शिलाजीत ले रहे होंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अश्वगंधा जो रहता है वो मानसिक साइकोलॉजिकल डिसीज के लिए होता है। शिलाजीत में कितना परसेंटेज में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है मुझे मालूम नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, लेकिन शिलाजीत से भी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प होता है, ऐसा कहीं मैंने स्टडी देखा नहीं है। तो बेस्ट वे, आप आरजी फ्लो अगर लेते हैं तो सुबह एक, शाम में एक अगर लेते हैं तो डेफिनेटली स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। इसके साथ में डेली आपको एक्सरसाइज करना है, बैलेंस डाइट लेना है। अगर आपको ऑफिस में भूख लग गई है तो आप जूसेस लीजिए,
कॉफ़ी बिल्कुल मत लीजिए, जंक फूड बिल्कुल मत लीजिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत लीजिए। अगर जो आपको मतलब टाइम नहीं है तो आप बेटर वे मतलब घर का टिफिन भी आप लेके जा सकते हो। इसमें स्प्राउट की मतलब भेल वगैरह लेके जा सकते हो ताकि वो भी खाए तो आपको प्रॉपर विटामिन वगैरह मिल सकते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ाने के लिए इसकी भी हेल्प हो सकती है। जब कभी मतलब आपको मतलब ओलिगोस्पर्मिया एंजियोस्पर्मिया की मतलब प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ एंड सिर्फ मेडिसिन की तरफ न जाते हुए आप एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट की तरफ जाते होंगे, इसका कॉम्बिनेशन बराबर कॉम्बो लेते होंगे तो डेफिनेटली ये जो समस्या है ये दूर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।